Welcome once again in the next part of the paper solution of the class 10th मैथमेटिक्स क्लियर। तो इस पोर्शन में अपन ने जैसे कल वाली वीडियो के अंदर अपन देखा होगा पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने 10 बोर्ड के बेसिस के ऊपर क्रेज कोर्स स्टार्ट किया है। आपके एग्जाम आने वाले 30 तारीख को उसको माइंड में रखते हुए क्लियर। तो अभी तक अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको लिंक के अंदर क्वेश्चंस भी दिए थे पीडीएफ की फॉर्म में। आप होप सो आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को सोल्व किया होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th के बारे में डिस्कस करते हैं क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से आते हैं, कौन से में से नहीं आते क्लियर। तो चैप्टर अगर मैं बात करूं 6th, 7th और 8th की आपके पास में, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रीज आपके पास होती है और उसकी आपके पास में क्या है, उसका यूज आपके पास में चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर 6, 7 और 8 के अंदर जो मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें से दो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं 1 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th आपके पास में बोर्ड पेपर में होगा और क्वेश्चन नंबर जो 5th आपके पास बोर्ड पेपर के अंदर होगा वो किसके बेस पे होगा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th के बेस पे आपके पास होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बेसिक इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज आपके पास होती है, जैसे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स पढ़ी होगी आपके पास में एंगल्स की फॉर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वहां पर आपको वैल्यूज को की जाती है sin 0 cos 0, ठीक है। तो उस टेबल को आप लोगों को आता होगा, वो आपने आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से उसको आपको पता होगा उस टेबल के बारे में, उस टेबल का कैसे फॉर्मेशन आपको करना है, उस टेबल में ऐसी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्लियर। तो वो मैं आपको माइंड में रखते हुए ये चल रहा हूं कि आपको टेबल आपको आ रही है क्लियर। यदि आपको टेबल नहीं आ रही हो तो प्लीज आगे एक बार अपने बुक के अंदर उसको अच्छे से देखिए कि उसके बेस के ऊपर जो दो क्वेश्चंस आते हैं उनका फॉर्मेशन उस टेबल के बेस के ऊपर ही होता है। मतलब उससे वैल्यूज का यूज आएगा, फिर आप क्या कर सकते हो, उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो क्लियर आपके पास में। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4th और 5th की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो 4th मेरे पास में आएगा और जो मेरे पास में 5th मेरे पास में आएगा, ये चैप्टर आपके पास में चैप्टर 6, 7 एंड 8 में से आपके पास में आएगा। इन तीन चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, दो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में 1 मार्क्स के। ये भी 1 मार्क्स का होगा और ये भी मेरे पास में क्या होगा, 1 मार्क्स का मेरे पास क्वेश्चन होगा आपके पास में क्लियर। अब क्वेश्चन जो होगा आपके पास में जो आएंगे वो बेसिकली आपके पास में क्या होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। तो याद क्या रखना आपको इसके अंदर, आपको एकदम ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आनी चाहिए क्लियर। आइडेंटिटी जितनी भी आपके पास में होती है वो आपको पता होनी चाहिए। आपके पास में चैप्टर 6 तो 7 का जो बेसिक फॉर्मूलाज आपके पास में वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए क्लियर। उनके बेस पे आप इजीली क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्लियर। तो अब मैं आपको कुछ लिख देता हूं, जैसे आपको पता होना चाहिए, पहले से आपको टेबल पता होनी चाहिए। टेबल आपको पता है, फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। वो सारी आइडेंटिटीज आपके पास में जो भी आपके पास फॉर्मूला है वो सारे आपको पता होने चाहिए क्लियर। तो पहले आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जाके एक बार बुक के अंदर वो चीजें को वापस से एक बार रिपीट कर लीजिए कि वो फॉर्मूला मेरे पास में क्या होता है, टेबल मेरे पास में कैसे बनती है, कैसे मेरे पास में नहीं बनती आपके पास में क्लियर। तो अगर अब मैं लास्ट के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहा हूं तो 2019 के क्वेश्चंस की बात करूं मैं यहां। तो 2019 में जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे उसका जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास में जो 4th मेरे पास में आया था क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 4th मेरे पास में था वो आपके पास में था, क्या गिवन था आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 प्लस 3 tan cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए बेसिक आपको होना क्या चाहिए, आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपके पास में होती है उसकी वैल्यूज को आपको पता होना चाहिए। मेरे पास tan 60 मेरे पास में क्या होता है, cos 30 मेरे पास में क्या होता है, इन दोनों की जो मेरे पास वैल्यू होती है वैल्यूज को आपको यहां पे पुट करना है और सिंपलीफाई करके क्या कर देंगे, आपको इसका आंसर फाइंड आउट कर देना। तो tan 60 की अगर मैं यहां पे बात करूं तो tan 60 मेरे पास आपके पास में क्या होता है, tan 60 की आपके पास वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करूं इसका तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, tan 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो tan 60 किसके इक्वल होता है, किसकी क्या होती है इसकी वैल्यू √3 आपके पास होती है। तो √3 का स्क्वायर आपके पास हो गया प्लस 3 tan। अब cos 30 डिग्री का स्क्वायर, तो cos 30 की आपके पास वैल्यू क्या होती है आपके पास में √3/2 आपके पास में होती है आपके पास में, इसका आपके पास स्क्वायर हो गया। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में, प्लस का 3 मल्टीप्लाई 3/4 आपके पास। तो 3 प्लस 9/4, 4 आप लोगों ने एलसीएम लिया, 12 प्लस 9 मेरे पास आंसर कितना आ गया इसका 21/4 आपके पास क्लियर। तो ये सिंपल है, बेसिक क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके पास में है उस टेबल की सारी वैल्यूज को आपको पता होनी चाहिए क्लियर। तो एग्जाम में जाते ही जब जी पेपर सोल्व करना स्टार्ट करो उससे पहले आपको क्या करनी है, टेबल फॉर्म कर लेनी है आपके पेपर के ऊपर। पहले मत करना, पेपर स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप लोगों को करना है क्लियर।
तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैंने बात कर ली, 4th और 5th में साथ ही चला रहा हूं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5th मेरे पास में आया था वो मेरे को यहाँ पे गिवन था कि इफ sin 2a इक्वल के अंदर cos a minus 18, अगर sin 2a के मेरे पास वैल्यू क्या है cos a minus 18 के इक्वल है तो क्या करनी है मेरे को a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द a ऑफ द फंक्शन। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो आपके पास में, तो आप लोगों ने चैप्टर 7 के 7.2 के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे कि sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो सारी आपको पता है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे आपको पता है कि sin थीटा जो मेरे पास होता है वो मेरे पास क्या होता है cos 90 माइनस थीटा मेरे पास होता है। अब आपको यहाँ पे दे क्या देखा है, आपको यहाँ पे इसने थीटा को रिप्लेस कर दिया 2a से। अगर मैं यहाँ पर यहाँ इसके LHS में थीटा को 2a से रिप्लेस कर दूं तो इस केस में पास वैल्यू क्या आएगी sin 2a इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा cos 90 माइनस का 2a। ये पता लगा sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ आपके पास में क्या है अगर मैं थीटा को 2a से रिप्लेस करूं तो sin 2a मेरे पास में क्या हो गया cos 90 माइनस का 2a आपके पास में। अब मैं इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ sin 2a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपने वैल्यू पुट की इसके अंदर, मेरे पास देखो वैल्यू क्या आती है cos 90 माइनस 2a इक्वल के अंदर cos a माइनस 18 आपके पास। देखो इधर भी मेरे पास एक फंक्शन है, इधर मेरे पास एक फंक्शन है, दोनों साइड मेरे पास में cos मेरे पास में, तो इस cos से एक cos मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास में कैंसिल आपके पास हो जाएगा, क्लियर। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू मेरे पास में क्या हो गया a माइनस का 18। अब a वेरिएबल को मैं एक साइड ले लेता हूं और मैं क्या कर देता हूं आपके पास में कांस्टेंट की वैल्यू को एक साइड रख देता हूं आपके पास में, क्लियर। तो देखो मैं क्या किया इस 18 को मैं इधर लेके आ गया, तो 90 प्लस 18 इक्वल में a प्लस 2 है आपके पास में। तो 90 प्लस 18 मेरे पास कितना हो गया मेरे पास में 108, तो 108 इक्वल टू मेरे पास हो गया 3a, देन a मेरे पास क्या हो जाएगा 108 डिवाइड बाय मेरे पास में 3। तो अब क्या करना है 108 डिग्री में आपको क्या करना है 3 का डिवाइड देना, तो a की जो मेरे पास वैल्यू होगी वो आपके पास देखो क्या है इतना आ गया पास में 36 आ जाएगी। और मेरे पास में आपको पता है ये मेरे पास में क्या है साइन के साथ मेरे पास वैल्यू क्या होती है एंगल्स की फॉर्म में होती है, तो जो a मेरे पास होगा वो मेरे पास में क्या होगी वैल्यू ऑफ द एंगल मेरे पास होगी। तो 36 मेरे पास में क्या है एंगल को शो करता है, तो अब यहाँ पे साइन लगाना एंगल का आपके पास में, तो a इक्वल मेरे पास कितना हो गया 36 आपके पास हो गया। तो बोर्ड पेपर के इसमें 4th और 5th के बेस पे अपन 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस किया है, और 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। तो 4th और 5th को मैं साथ लेके चल रहा हूं, ये आप माइंड में रखना एक बार। तो 2018 में मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे वो देखते हैं कि राइट द वैल्यू ऑफ द, क्या करना है आपको वैल्यू नोट डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास पता है 18 के अंदर कि राइट द वैल्यू ऑफ cos 50 मल्टीप्लाई cosec 40। 100% जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो आउट ऑफ बुक आएंगे, ठीक है ना, कुछ नई टेक्निक डाल देंगे उसमें इसको सोल्व करने की, वो आपको पहचानना है कि मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। बेसिक इससे में इस क्वेश्चन को आप सही से देखो, आप बोलोगे सर जो हमारे पास में टेबल होती है उसमें ना 50 डिग्री होता है ना 40 डिग्री आपके पास वैल्यू होती है, ठीक है ना। बट अब हम इसको कैसे सोल्व करें, तो उसके बेस पे आप लोगों को जाना पड़ेगा क्लास 9 के अंदर। आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे कि sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1 आपके पास में। तो ये आपके पास वैल्यूज आपके पास होती है, अब उसके बेस पे क्या करना पड़ेगा आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्लियर। एक तो वो चीज आपके पास में काम आएगी, एक चैप्टर नंबर 7 के 7.2 के अंदर sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो वो 6 जो फॉर्मूला आपके पास में उनका आपको यूज लेना पड़ेगा, क्लियर। तो क्या मैं यहाँ पर इस 50 को दोनों देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना करना क्या है, जो एंगल आपको दे रखा हो उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दो, या तो 50 को 40 में कन्वर्ट कर दो या 40 को 50 में कन्वर्ट कर दो आप लोग, ठीक है ना, ताकि आपके लिए इजी रहे इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो आप लोग जानते हो कि मेरे पास में जो cosec थीटा आपके पास में होता है वो क्या होता है मेरे पास में sec 90 माइनस थीटा होता है आपके पास में। आपको जो cosec की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है cosec 40 डिग्री आपके पास में। तो इस केस में अगर मैं को थीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या करूं रिप्लेस करूं 40 डिग्री को, मेरे पास देखो वैल्यू क्या आएगी cosec 40 डिग्री इक्वल मेरे पास में क्या आएगा sec 90 माइनस 40। तो cosec 40 डिग्री आपके पास कितना हो गया sec 50 डिग्री आपके पास होगा।
तो क्या cosec 40 डिग्री को मैं sec 50 के इक्वल कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। आप लोगों ने डिफाइन कर दिया कैसे कर सकते हो आप लोग, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इस cosec 40 को यहां पर मैं रिप्लेस करूं तो देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, cos 50 मल्टीप्लाई, बीच में कोई वैल्यू कोई साइन या इसका मतलब मल्टीप्लाई है मेरे पास में, मल्टीप्लाई cosec 40 आपके पास में, cos 50 आपके पास में, cos 50 प्लस हो गया। अब cosec 40 की बात करो तो cosec 40 मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में sec 50 के आपके पास इक्वल आ चुका है। तो cosec 50 मेरे पास क्या आ चुका है, sec 50 के इक्वल आ चुका है। अब आप लोग जानते हो कि sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा इक्वल टू होता है 1, cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इक्वल टू होता है 1, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू होता है 1, क्लियर। तो क्या cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इक्वल टू 1 होगा? बस होना क्या चाहिए, जो एंगल की आपको वैल्यू दे रखी है वो होनी चाहिए। अगर यहाँ 40 होता है और या 50 होता है तो उस केस में आपके पास नहीं होता। तो cos 50 मल्टीप्लाई बाय sec 50 मतलब थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या है, सेम है। तो क्या होगा मेरे पास में, इसके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5th आपके पास में आया था लास्ट सेकंड, क्लियर। 18 के अंदर वो क्या था आपके पास में, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल बार, मतलब आपको क्या दे रखा है, वर्टिकल बार दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है, उसकी शैडो की क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है, क्लियर। क्वेश्चन में लिख देता हूं, लेंथ ऑफ वर्टिकल वॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके पास में, एंड सेकंड का मेरे पास में क्या है, उसका रेशियो, शैडो का रेशियो, दोनों का आपको क्या दे रखा है आपके पास में, यहाँ पर 1:3 आपको दे रखा है, क्लियर। देन क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो इस ये चैप्टर किस में से आया हुआ, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर 8 में से आपके पास में आया। उसमें देखो आपको क्या बोल रखा है, चैप्टर 8 के अंदर आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करा था। आपने वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था, क्लियर। तो उन दोनों के कंडीशन से आपके पास में क्या आती है, क्लियर। कि आपके पास में क्या हो, ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या हो, ऊपर की तरफ, ऑब्जर्वर नीचे की तरफ हो। तो जब मैं ऑब्जर्वर में ऊपर की तरफ देखूंगा तो जो मेरे पास लाइन ऑफ स्लाइड द्वारा मेरे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो मेरे पास एंगल बनेगा, उस एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे। सेम केस में अगर आपके पास में ऑब्जर्वर क्या हो, आपके पास में ऊपर हो, अगर आप किसी बिल्डिंग पे खड़ा हो, आपके पास में टावर पे कोई हो आपके पास में, वो अगर जमीन पे देखता है, ग्राउंड लेवल पर मेरे पास में कोई पॉइंट, उस पॉइंट को देखता है, तो उस ऑब्जर्वर के द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंड लाइन ऑफ स्लाइड के साथ में जो एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन आप लोग बोलते हो। या बात किसकी हो रही है आपके पास में, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, ऑब्जेक्ट का आपके पास में ऊपर की तरफ है, ऑब्जर्वर मेरे पास में कहां है, नीचे की तरफ आपके पास में, क्लियर। तो देखो इसका अपन फिगर बनाते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते हैं इसका। वो क्या होता है देखो, इसमें ये आपको वर्टिकल एक बार दे रखा, ये मेरे पास में क्या है, सन मेरे पास में। अब जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी आपके पास में तो ऑब्वियस के बाद इसके मेरे पास नीचे की तरफ मेरे पास क्या बनेगी, इसकी शैडो बनेगी, मेरे पास छाया बनेगी मेरे पास में। अब क्या दे रखा, इस लेंथ और इस लेंथ का आपको रेशियो दे रखा 1:√3 आपके पास, ये आपको दे रखा है इसके अंदर। मतलब करना है क्या आपको इसमें, मैंने इसको इससे मिला दिया तो ये आपके पास में क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्लियर। आपको पता है ऑब्वियसली मेरे पास वर्टिकल बार दे रखा है मेरे पास, इसका मतलब क्या है, एंगल मेरे पास में क्या है उसका 90 मेरे पास में, तो ये एंगल मेरे पास कितना है 90 उसका मेरे पास में। ये मेरे पास में क्या हो गया, बार के मेरे पास हाइट हो गई है, ये मेरे पास उसकी शैडो मेरे पास हो गई है। इस ट्रायंगल को अगर मैं डिफाइन कर दूं एबीसी की फॉर्म के अंदर तो आपके पास में देखो AB की आपके पास वैल्यू कितनी हो गई, √3 आपके पास हो गई, वैल्यू नहीं हुई आपको यहाँ पर BC अपॉन AB का आपके पास में रेशियो कितना हो गया, 1/√3 आपको दे रखा था, वो आप लोगों ने डिफाइन कर दिया आपके पास में। BC मेरे पास में क्या, वर्टिकल बार मेरे पास में, और वर्टिकल बार के जो मेरे पास शैडो बन गई मेरे पास में क्या है उसका, दोनों का रेशियो मेरे को दे रखा था 1:√3 आपके पास में, क्लियर। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहां होगा मेरे पास में, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आपके पास ऑब्जेक्ट मेरे पास में कहां है, ऊपर की तरफ है, ऑब्जर्वर मेरे पास कहां है, नीचे की तरफ है। तो ये तो मेरे पास हो गई लाइन ऑफ स्लाइड मेरे पास में, इस लाइन ऑफ स्लाइड द्वारा मेरे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल मेरे पास बनता है उसको क्या बोलते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब आपको क्या करना है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आपने थीटा बोलते हैं, क्लियर। मतलब आपको क्या करनी है, थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलो करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसी राइट एंगल ट्रायंगल ABC के देखो क्या दे रखा आपको, यहाँ AB और BC की बात हो रही है। तो मेरे को बताओ अगर यह मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है या मैं AB और BC की बात कर रहा हूं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB क्या डिफाइन करता है, उसके बेस को करता है, ऑब्वियस बात है। AB मेरे पास में क्या है, उसका बेस मेरे पास में, BC मेरे पास में क्या है, उसका परपेंडिकुलर आपके पास में।
तो मेरे पास अगर AB मेरे पास उसका बेस है, BC मेरे पास उसका परपेंडिकुलर है, अगर मेरे को क्या करनी है थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कौन सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूं ताकि मेरे पास में जो इसमें बेस भी आ जाए उसमें परपेंडिकुलर भी आपके पास आ जाए। तो आप लोग जानते हो आपके पास में कि मेरे पास में जो tan थीटा आपके पास होता है वो क्या होता है बस में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पता आपको हिंदुस्तान भूकंप कैसा, पाकिस्तान भूकंप कैसा, हिंदुस्तान अलग, ये आपको सेंटेंस पता है, सेंटेंस से आप क्या करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या करते हो डिफाइन करते हो। तो ये मेरे पास sin हो गया p अपॉन h, cos हो गया b अपॉन h, tan मेरे पास क्या हो गया p अपॉन b, मतलब p फॉर परपेंडिकुलर b फॉर बेस आपके पास क्लियर। तो tan थीटा मेरे पास में क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p अपॉन b लिख दिया आप लोगों ने। अब p मेरे पास में इसका परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या आपके पास यहाँ पर BCS ट्रायंगल में, बेस मेरे पास क्या है इसका AB मेरे पास में, आपको BC और AB का रेशियो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या है 1/√3 आपके पास में। अब मेरे को मतलब tan जो आपके पास में tan की आपने टेबल पढ़ी होगी चैप्टर 6 के अंदर, किसी एंगल के ऊपर tan की क्या मेरे पास वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है क्या आपके पास में, यस होती है। किसकी होती है आपके पास में tan 30 डिग्री आपके पास होती है, तो tan थीटा का मेरे पास में सेम टू सेम क्या इस 1/√3 को मैं tan 30 की फॉर्म में डिफाइन कर दूं, यस हो गया आपके पास में। तो इस tan से tan मेरे पास हो गया कैंसिल, थीटा आपके पास में क्या हो गया 30 डिग्री, तो थीटा आप लोगों ने क्या बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में क्लियर। तो इसकी मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आपके पास में। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। तो मैंने क्या कर दिया 18 के मैंने दोनों क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। अब आप क्या करते हैं एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लेते, मैं आपको लिंक में एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बेस पे मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिए क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके पास में आया था, वो भी देखो एक बार 17 में आपके पास में आया था क्वेश्चन नंबर, तो 2017 में आपके पास एक क्वेश्चन आ रखा है 17 में, राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द sin a इन द टर्म्स ऑफ द कोट ए। तो क्या करना है आपको डिफाइन करना है sin a की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ कोट ए। तो कोट ए की फॉर्म में आपको sin a को क्या करना है डिफाइन करना, ठीक है ना। तो कोट ए की फॉर्म में sin a को डिफाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को पहले पता होना चाहिए आपके पास। देखो sin a मेरे पास में इसको a मेरे को यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेरे पास एंगल है, तो a मेरे पास में क्या हो गया मेरे पास में एंगल आपके पास में हो गया। अगर मैं यहाँ पे sin और कोट को देखूं तो sin का मेरे पास देखो वैसे मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, sin इक्वल टू मेरे पास में क्या होता है p अपॉन b आपके पास होता है परपेंडिकुलर p अपॉन h आपके पास हो गया क्लियर। अगर मैं यहाँ पे कोट का देखूं तो कोट आपके पास यहाँ पर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास होता है। तो क्या इस कोट a की फॉर्म में अगर मेरे को क्या करना हो निकालना हो क्लियर, तो मेरे को क्या निकालना है कोट a की फॉर्म में sin a की वैल्यू फाइंड करनी है, कोट a की फॉर्म में sin a की वैल्यू क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे आपको क्या करना है राइट एंगल ट्रायंगल का यूज लेना है, सिंपल आपके पास में क्लियर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज लेना है और इसकी फॉर्म में क्या कर देना आपको कोट a निकाल देना है, sin a निकाल देना, सॉरी कोट a की फॉर्म के अंदर आपके पास। ये इस साल नहीं आने वाले क्वेश्चंस, लास्ट के जो 2 साल से पेपर का पैटर्न आपके पास होता है उससे पैटर्न के बेस पे इस साल आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं 2019 और 2018 के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं क्वेश्चंस के ऊपर कि उसी बेस के पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। 17 के बाद वो चीजें चेंज हो चुकी है आपके पास में, 18 19 में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पास में आएंगे मोस्टली आपके पास में क्लियर। उन बेस पे मैंने आपको क्या दे रखा है पीडीएफ में मैंने क्वेश्चंस आपको दे रखे जो सोल्व करने के लिए क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपके पास में है वो बेसिकली आपके पास चैप्टर नंबर 10 में से आपके पास में आएगा। लोकस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोकस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो लोकस किसी आपको स्टेटमेंट देगा आपके पास में किसका मेरे पास में लोकस मेरे पास में क्या होगा, तो उनकी लोकस आप लोगों को क्या करना है फाइंड करना है। तो वो कैसे करता है देखो आपके पास में। तो 4th और 5th के बारे में अपने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिए। आपको पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। आपको घर पे बैठ के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आप अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग, ताकि मैं अगले क्लास में उस क्वेश्चंस को बोर्ड पे सोल्व करा सकूं और आपके डाउट क्लियर हो सके क्लियर। तो मेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो आपके पास हो चुका है। क्वेश्चन 6 पे क्या करते हैं अपन फोकस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था आपको यहां पे दे रखा है, जो बोर्ड पेपर में आने वाला आपके पास में ये फिक्स है, ठीक
किसमें से आएगा? चैप्टर 10 लोकस के बारे में, कि पर्टिकुलर आपको क्या दे देगा, स्टेटमेंट देगा कि इसका मेरे पास लोकस मेरे पास में क्या होगा। क्लियर? तो उसके बेस पे अपन करते हैं। पहले अपन लोकस के बारे में समझते हैं आपके पास में क्या होता है। लोकस अगर मैं इसको एक बार हिंदी के अंदर डिफाइन करूं तो हिंदी से अपन क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। तो हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो, इसको पढ़ते हो आप बिंदु पद बोलते हो, बिंदु पद। क्लियर? बिंदु पद आपके पास में, जैसे आप हिंदी तो पढ़ते होंगे, आपको पता है ना बिंदु क्या होता है, पद क्या होता है। पद मतलब क्या हो गया आपके पास में, रास्ता आपके पास हो गया। बिंदु मेरे पास में क्या है, मेरे पास में पॉइंट्स मेरे पास में, तो ये तो मेरे पास हो गया, मेरे पास में पॉइंट, ठीक है ना। और उसका वे मेरे पास हो गया आपके पास। तो पॉइंट्स को अगर आपस में मैं ज्वाइन कर दूं, और ज्वाइन करने के बाद जो मेरे पास में फॉर्मेशन मेरे पास में हो, उसको आप क्या बोलोगे, लोकस आपके पास में बोलोगे। तो पॉइंट्स का यहाँ पर खेल आपके पास में, बिंदु पद में क्या होगा पास में, जो लोकस में होगा वो क्या होगा, लॉजिक इसका आपके पास में पॉइंट्स का आपके पास में, पॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्लियर? तो जो मेरे पास में पॉइंट है, बिंदु होगा, जो मेरे पास में रास्ता होगा, रास्ते में बनकर जो मेरे पास में क्या, मेरे पास फिगर मेरे पास बन जाएगा, वही क्या होगा, उसका लोकस मेरे पास होगा। जैसे कोई को बोलता है लोकस ऑफ द पॉइंट which at the equal distance from the fixed point, कि लोकस ऑफ द पॉइंट्स which at the equal distance from the fixed point। तो उसका मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट का मेरे को क्या बताना है, लोकस बताना है। क्लियर? क्लियर? तो देखो बोल क्या रखा कि लोकस ऑफ द पॉइंट्स, तो बहुत सारे मेरे पास पॉइंट्स है, which at equal distance from the fixed point, मतलब एक मेरे पास में फिक्स पॉइंट है, मैंने माना मेरे पास एक फिक्स पॉइंट मेरे पास हो गया। क्लियर? अब इस पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स मेरे को दे रखे हैं, जिनकी मेरे पास डिस्टेंस है वो क्या आपस में इक्वल आपके पास में। तो मैं 5 से 6 पॉइंट्स लेता हूं जिनके मेरे पास में इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल आपके पास में। जैसे मेरे पास में ये, मेरे पास मैंने बोला मेरे पास में ओ पॉइंट, मेरे पास में ए मैंने पॉइंट लिया ए आपके पास में, एक मैंने लिया यहाँ पर बी मेरे पास में, एक मैंने यहाँ पे लिया सी, एक मेरे पास पॉइंट हो गया डी, एक मेरे पास में ई, और एक मेरे पास हो गया। तो क्या बोल रहा कि जो भी मेरे पास में 6 पॉइंट मेरे पास में है, मैंने 6 यहाँ पे लिया आपको डिफाइन करने के लिए, 3 4 से भी आपके पास काम हो सकता है। अब क्या बोला हुआ है कि जो मेरे पास ये फिक्स पॉइंट मेरे पास में, फिक्स पॉइंट मेरे पास में है, इस फिक्स पॉइंट के सारे पॉइंट से मेरे पास डिस्टेंस है वो क्या है, मेरे पास में इक्वल। तो ये डिस्टेंस आपस में इक्वल आपके पास। क्लियर? क्लियर? लोकस क्या होता है, बिंदुओं का पथ होता है, बिंदुओं को आपस में मिला दो, जो मेरे पास में फिगर मेरे पास बनता है वो क्या, उसका लोकस मेरे पास होता है। अब यहाँ कौन से पॉइंट्स की बात हो रही है, जो मेरे पास में क्या है, जिसकी फिक्स पॉइंट्स डिस्टेंस जो मेरे पास में वो क्या इक्वल है। अगर मैं सबको आपस में मिला दो एक बार के, तो देखो आपके पास क्या फिगर बन रहा है, आपके पास एक सर्किल बन रहा है आपके पास में, और वो फिक्स पॉइंट जो आपके पास होगा वो क्या डिफाइन कर रहा है, आपको सर्किल का सेंटर पॉइंट डिफाइन कर रहा है। जो फिक्स रेडियस आपको, जो फिक्स लेंथ आपको बोल रहा है कि वो क्या शो कर रही है, वो सर्किल की रेडियस को शो कर रही है आपके पास में। तो जो लोकस मेरे पास होगा इन सारे पॉइंट्स का लोकस होता है, ध्यान रखना हमेशा। क्लियर? पॉइंट्स का लोकस आपके पास में होता है। पॉइंट्स को जब मैं आपस में मिला दूंगा तो जो जिस टाइप की मेरे पास ज्योमेट्री बनेगी उसको आप डिफाइन करते हो कि हाँ मेरे पास में ये स्ट्रेट लाइन है, या मेरे पास एक सर्किल है, या मेरे पास एक ट्राइंगल है, या मेरे पास एक पॉइंट ही मेरे पास में। क्लियर? तो ये मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में एक सर्किल हो गया। तो आपके पास में उसका लोकस क्या हो गया, कि लोकस ऑफ द पॉइंट which at equal distance from the fixed point। तो उसका लोकस मेरे पास में क्या हो चुका है, मेरे पास में सर्किल आपके पास हो चुका है। क्लियर? ऐसे आपके पास अगर बात करूं 2019 में आपके पास एक क्वेश्चन आया था, क्या देगा, राइट डाउन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द रोलिंग सर्किल इन द प्लेन। आपके पास में क्या बोला हुआ है, एक प्लेन में आपके पास में एक सर्किल क्या हो रहा है, रोलिंग सर्किल आपके पास, मतलब अगर आपके पास साइकिल का जो पहिया होता है ना उसकी बात कर लूं, अगर मैं उसको अर्थ सरफेस के ऊपर रोल करूं, उसके जो सेंटर पॉइंट मेरे पास जहां पे आपके पास में उसके पाथ को नोट करो, तो उन जब पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूं तो मेरे पास किस टाइप की मेरे पास ज्योमेट्री बनती है, वो क्या होगा, उसका लोकस मेरे पास होगा। तो मेरे को क्या बोल रहा था कि ये आपके पास एक प्लेन है, प्लेन आपको दे रखा है कि इस प्लेन में आपके पास क्या था, रोलिंग सर्किल आपके पास था। रोलिंग सर्किल मतलब आपके पास क्या हो गया, एक पहिया आपके पास हो चुका है, ठीक है ना, टायर आपके पास हो चुके हैं। तो ये मेरे पास में क्या है, रोलिंग सर्किल आपके पास, ये रोटेट कर रहा है आगे की तरफ से, आगे रोटेट करेगा, आगे से आगे मेरे पास जाएगा। तो इस केस में क्या बोला हुआ है कि जो एक रोलिंग सर्किल है इसका जो सेंटर पॉइंट मेरे पास में, इसका लोकस मेरे पास में क्या होगा। तो देखो ये मेरे पास हो चुका है, मेरे पास प्लेन है, मेरे पास ये प्लेन है, मेरे पास ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास में रोलिंग सर्किल, ठीक है ना, और ये मेरे पास में क्या है, मेरे पास में उसका सेंटर पॉइंट आपके पास में, ठीक
ठीक है ना। इस सेंटर पॉइंट का करना आपको लोकस डिफाइन करना बताना, क्लियर। अब जब ये रोल करता करता आगे जाएगा आपके पास में, तो अगर मेरे को इसका सेंटर पॉइंट मिला था, करना क्या आप लोगों को, इन सेंटर पॉइंट्स को आपस में एक बार मिला आप लोगों ने, ठीक है ना। अब जो आपके पास में लाइन बन रही है, ट्राइंगल बन रहा है, सर्कल बन रहा है, वो चीज आपके पास में, जैसे मेरे को यहाँ पे क्या बन रही है, मेरे पास में लाइन मेरे पास बन रही है, वो लाइन क्या मेरे पास में, जो प्लेन आपको दे रखा है उसके पैरेलल मेरे पास लाइन है या नहीं मेरे पास, तो जो मेरे पास में इसका लोकस मेरे पास होगा वो क्या होगा मेरे पास में, ए पैरेलल लाइन, लाइन टू द, एक प्लेन से मेरे पास में जो होगी, एक पैरेलल लाइन मेरे पास होगी, वो क्या होगा उसका लोकस आपके पास होगा, ठीक है आपके पास में। अब ये तो मेरे पास 2019 में मेरे पास क्वेश्चन आया था, अब मैं 2018 की बात करूं तो आपके पास क्वेश्चन आया था कि राइट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट, आपके पास में क्या बोला हुआ है कि उस पॉइंट का मेरे को लोकस बताओ जो मेरे पास में क्या है, दो गिवन पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस में मेरे पास में। अब दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट मेरे को दे रखा है उस पॉइंट का मेरे को लोकस बता। मतलब मेरे पास में क्या है, दो पॉइंट मेरे को यहाँ पे दे रखे हैं, एक ये पॉइंट, एक मेरे पास में ये पॉइंट मेरे पास में, ठीक है ना, कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो मेरे पास में पॉइंट्स है उनका मेरे को क्या करना है, लोकस बताना है, क्लियर। तो जो मेरे पास देखो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं इस तरह से, मिला दूं मेरे पास एक लाइन बनेगी, आपका लाइन की रेफरेंस में आपस में क्या होती है, इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने वाले आपके पास में किसी लाइन, क्लियर आपके पास में, तो किन दो पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूं, मेरे पास क्या आती है, मेरे पास एक लाइन मेरे पास में आती है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने अगर आपस में मिला दिया तो क्या बोला हुआ है कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स का मेरे को क्या बताना है, लोकस बताना है। अब देखो मेरे पास क्या होगा, इससे मैं अगर इक्वल डिस्टेंस की बात करूं, इससे इक्वल डिस्टेंस की बात करूं, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले रहा हूं, ये तो आपके पास में दो पॉइंट्स यहां से पहले से दे रखे, इसके अलावा मैं पॉइंट्स ले रहा हूं, मैंने माना मेरे पास एक पॉइंट है ये वाला, क्लियर। ये पॉइंट मेरे पास में क्या है, इस पॉइंट ए से भी और इस पॉइंट बी से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे आपके पास बोल दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अब और आपने एक पॉइंट लिया, क्या मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्या है, मेरे पास में इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, इस पे भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो क्या हो रहा है, ये पॉइंट मेरे पास में क्या हो रहा है, इस तरह से आपके पास में नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ मेरे पास पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता यहां मेरे पास में कोई पॉइंट को डिफाइन करूं, मेरे पास ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हो सकता, आपको दिख रहा है, क्लियर आपको दिख रहा है। तो जो पॉइंट मेरे पास होगा वो मेरे पास में क्या होगा, एक भी जो आप लोगों ने लाइन बनाई है, इस लाइन के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मेरे पास में पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, इन बिटवीन ए बी लाइन आपके पास में, क्लियर। तो अगर आपके पास में मेरे को लोकस डिफाइन करना है, इसका लोकस डिफाइन करना है, तो क्या होगा, जैसे पॉइंट करते करते आपके पास में क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा, समझ लो मेरे पास एक पॉइंट आया है ए बी लाइन के ऊपर, ए बी लाइन पे एक पॉइंट आपके पास होगा जो क्या होगा, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर, उस पॉइंट को मैंने यहाँ क्या मान लिया, एम पॉइंट मेरे पास में, एम पॉइंट मेरे पास क्या होती है, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास में है, इस वाली डिस्टेंस के इक्वल। अगर मेरे को ए बी लाइन का एम पॉइंट मेरे पास में है, अगर मेरे को एम पॉइंट को फाइंड करना है ज्योमेट्रिक तरीके से आपके पास में कंस्ट्रक्शन कर, तो एम पॉइंट को आप कैसे फाइंड करते हो, किसी लाइन का बाइसेक्शन कैसे करते हो, लाइन का बाइसेक्शन कैसे करते हो आप लोग, आप क्या करते हो, लाइन ने आपको इससे आप क्या करना, अपने कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, आप इस लाइन को मिला दिया, तो इस लाइन को आप लोगों ने क्या बोला कि ये लाइन क्या करती है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है आपके पास में। तो क्या होता है, ये डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो क्या मेरे पास ये जो मेरे पास ये लाइन मेरे पास में आई है, ये मेरे पास क्या आ रही है मेरे पास में, इस AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्शन के ऊपर मेरे पास होगा, तो लोकस जो मेरे पास होगा, जो मेरे पास पॉइंट मेरे को दे रखे हैं उन दो पॉइंट्स के मेरे पास लोकस क्या होगा, एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ऑफ AB, लाइन AB, सॉरी आपके पास एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ऑफ द लाइन AB आपके पास में। तो AB लाइन को मिलाने पर, A और B पॉइंट को आपस में मिलाने पर जो मेरे पास लाइन AB आ रही है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्शन के ऊपर क्या होगा, उसका लोकस मेरे पास होगा। लोकस मेरे पास में क्या होता है, पॉइंट्स का आपस में मिलाने पर जो मेरे पास में ज्योमेट्री मेरे पास बनती है उसको आप क्या बोलते हो, लोकस से डिफाइन करते हो आपके पास में, क्लियर। तो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाया, ठीक है ना। आप घर पे जाके जो इस चैप्टर्स पहले आपको बुक ओपन करनी है, बुक में जाना, आप लोगों को पहले जितने भी मेरे पास में फॉर्मूला है सबको आपको रिपीट करना है, क्लियर। देन आफ्टर
मैं यहाँ पे लिंक में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें 5-5 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं इन तीनों के, इसमें 4 पे 5 क्वेश्चन है, 5th पे 5 क्वेश्चन है और 6th पे मेरे पास 5 क्वेश्चन मेरे पास है। तो उनको आप घर पे बैठ के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप वीडियो एक बार देखते हो, डाउट आपके आ रहे हो, जैसे अगर आपका अगर वीडियो कंप्लीट आप देख रहे हो, आपके बिल्कुल भी डाउट नहीं आ रहा है तो हो ही नहीं सकता। डाउट तो आपके कहीं ना कहीं तो आएगा। तो जहां भी आपके डाउट आए, अगर आप पीडीएफ सोल्व कर रहे हो वहां पे अगर आपके डाउट आ रहे हैं, वीडियो में देखने पे या किसी स्टेप में अगर आपके डाउट आ रहे हैं तो इस स्टेप के डाउट को आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए ताकि आप अगली क्लास के अंदर उस कमेंट को, इस डाउट को क्या कर सके, क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच।